वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। मंडे हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी, क्योंकि 3 दिन हॉलीडे है, मार्केट जो है क्लोज रहेगा, सीधे मंडे के दिन अब ओपन होगा। और देखिए यहाँ पे एक्सपायरी थी आज की मंथली, मतलब थर्सडे की थी मंथली एक्सपायरी। तो इस मंथली एक्सपायरी के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि मार्केट अगर देखोगे, देखो तीनों टाइप के मार्केट यहाँ पे आपको देखने को मिले। मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा डाउन साइड आया, ये डाउन साइड का मुंह था, एक अप साइड का भी मुंह देखने को मिला, और बीच में लगभग 10 से 2 बजे तक मतलब साइडवेज मार्केट ज़्यादा था। ये डाउन साइड का तो साइडवेज के बाद एक छोटा सा ही मुंह था, इसे तो छोड़ ही दीजिए। ये एक मुंह आया है लास्ट में एक अच्छा खासा, ठीक है। तो मार्केट ज़्यादातर यहाँ पे कंसोलिडेशन में था। हमने क्या एनालिसिस किया था, कहीं ना कहीं ये मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि मार्केट ने ये जो लो बनाया है उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने कहीं ना कहीं ऐसा हायर लो, यहाँ पे हायर लो स्ट्रक्चर बना के ऊपर ही क्लोजिंग दी थी ना, राइट। तो यहाँ पे एक बुलिश व्यू निकल के आ रहा था। तो हमने क्या देखा था कि मार्केट थोड़ा करेक्शन करता है तो हम कॉल लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक हमारा सपोर्ट लेवल था, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे साइडवेज ही हुआ। अब यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था 44,880 का, बट मार्केट साइडवेज होने के बाद हमने क्या एनालिसिस किया था कि अगर मार्केट मार्केट सीधा गया है ना, तो हमने क्या देखा था कि अगर करेक्शन करने आएगा, अगर हमारे सपोर्ट पे आता है तो हम वेट करेंगे पहले कंसोलिडेशन का, और उसके बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट आएगा तब कॉल लेंगे। यहाँ से ब्रेकआउट ही नहीं आया, ब्रेकडाउन आया, तो कॉल साइड का ट्रेड तो नहीं बना। मार्केट फिर थोड़ा नीचे आया। अब यहाँ पे हमने पुट के लिए क्या डिस्कस किया था कि 44,600 तक तो हम यहाँ पे पुट नहीं लेंगे, उसके बाद हम ले सकते हैं। एग्जैक्ट यहाँ पे आ जाती है 44,600 लेवल, आपको दिख रही होगी। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आया, उसके आसपास ही आप देखोगे कंसोलिडेशन एक ऐसी रेंज बनाई, ठीक है, और रेंज बना के ब्रेक डाउन दिया। तो ये हमने डिस्कस किया था कल कि मार्केट गैप डाउन वगैरह होता है और या फिर यहाँ से 44,600 लेवल नीचे के साइड ब्रेक करता है तो हम पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, कंसोलिडेशन के बाद यहाँ ब्रेकडाउन भी मिला। यहाँ अगर पुट लिया तो हमने डिस्कस क्या किया था कि 40 से 50 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस रखेंगे, 1:3 का टारगेट। आप यहाँ से अगर देखोगे ना, मार्केट जब नीचे आया यहाँ तक लगभग 170 पॉइंट का मूव है। तो अगर देखेंगे 50 पॉइंट का भी आपने स्टॉप लॉस रखा तो 150 पॉइंट तो इजीली मिल गया, मतलब 1:3 तो वैसे मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या है ना, बड़ा मूव क्यों नहीं आया, देखिए बड़ा मूव कब आता है ये भी समझिएगा आप। मार्केट अगर यहाँ पे मार्केट अगर गैप डाउन होता, यहाँ पे क्लोजिंग थी, गैप डाउन होता और कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक करता तो ये दूर तक जा पाता। लेकिन मार्केट बहुत दूर से आया है ना, देखिए सुबह से मार्केट यहाँ से मॉर्निंग से ऊपर से धीरे धीरे आ रहा था, तो इसकी वजह से ये ज़्यादा दूर तक मूव नहीं कर पाया, थोड़ा सा मूव दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिला, एक तो प्रॉफिट आपने बुक किया होगा तो बहुत अच्छा, नहीं भी किया होगा तो आपको यहाँ पे मार्केट ने बता दिया, एक स्ट्रक्चर बनाया। देखिए पहले सपोर्ट लिया, फिर नीचे जाने की कोशिश की। अब मार्केट ने इतने कंसोलिडेशन के बाद इंपॉर्टेंट लेवल अगर ब्रेक किए तो वो एक तो इसके नीचे ज़्यादा कंसोलिडेशन होना ही नहीं चाहिए, वो सीधा जाना चाहिए था, ठीक है। उसने थोड़ा रिट्रेस किया तो भी वो फिर कंटिन्यू करना चाहिए था। बट अगर मार्केट कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, ब्रेकडाउन के बाद भी वो क्या कर रहा है, सपोर्ट बना रहा है, अगेन उसके पास ही सपोर्ट बना रहा है, इसका मतलब डबल बॉटम बना रहा है। ब्रेकडाउन के बाद डबल बॉटम मतलब वो रिटर्न आने के चांसेस होते हैं, और वैसा ही मार्केट ने किया, फिर मार्केट ऊपर ही चला गया इस लेवल से इस लेवल को ब्रेक करके। तो यहाँ तक 1:3 मिल गया था, और 1:3 के बाद वापस मार्केट को देना बनता नहीं है, और लॉस लेना तो कैसे ही नहीं बनता है। एक तो 1:3 के बाद आप तो एक तो बड़े टारगेट के लिए अगर रुके होगे तो आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट पे आ जाना चाहिए, ठीक है। ये तो रूल ही है, ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो अच्छा प्रॉफिट बना आज के दिन, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकले होगे, लॉस तो नहीं होगा एज पर एनालिसिस, ठीक है। आपने कहा ट्रेड प्लान किया ज़रूर बताइए, या फिर आपने अवॉइड ही किया आज के दिन, जैसे कि निफ्टी में कुछ नहीं बना, हमने अवॉइड किया, तो आपने अगर बैंक निफ्टी में अवॉइड किया होगा तो ज़रूर बताइए, या फिर आपने कहा कितने बजे ट्रेड लिया वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए, सो दैट मुझे भी पता चलता है कि आप लोगों की थिंकिंग कैसे चलती है मार्केट में। फिर उसके उसके चलते मैं उस थिंकिंग के चलते आपको कुछ यहाँ पे और लर्निंग देने की कोशिश करता हूँ कि क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। ओके, अब देखिए मंडे कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं। चलिए अब मंडे के लिए अगर देखा जाए ना, 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। कहीं ना कहीं एक चीज़ अगर हम समझेंगे ना, मार्केट ने क्या किया है ना, निफ्टी आप देखिए, निफ्टी ने जो लो बनाया था उसके बाद ऊपर और ऊपर ही जाके आज बढ़िया, मतलब क्लोजिंग जो दी है ना ऐसे ट्रेंड लाइन बना के दी है। लेकिन बैंक निफ्टी कैसे दे रहा है, ये जो लो बनाए थे उसके नीचे आज जाने की कोशिश की है, भले ही ऊपर आया है बट कोशिश की। तो इसमें क्या दिखता है ना, हमें वीकनेस दिख रही है मार्केट में। क्या है ना, वीकनेस है बैंक निफ्टी में खास करके। अब अगर बैंक निफ्टी नीचे जाएगा तो निफ्टी का तो लेके ही जाएगा, है ना। अब हम क्या देख लेते हैं कि उसके हिसाब से, जैसा कि ये सपोर्ट लेवल अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे आप जो है ना थोड़ी नज़र बना के रखिएगा, ध्यान रखिएगा। 44,570 पकड़ लीजिए, सीधे सीधे 570, थोड़ा नीचे पकड़ लेते हैं हम, ठीक है। अब क्या है, मार्केट में जब तक इसके ऊपर है मार्केट, तब तक थोड़ा कॉल साइड के लिए यहाँ पे अच्छी पोजीशंस बन सकती है। लेकिन कब बनेगी, किस केस में बनेगी, मार्केट होल्ड करता है तो। अगर मार्केट फ्लैट वगैरह ओपन होता है,
अब देखिए ये कंटिन्यू हुआ है, यहाँ कॉल लेना तो बनता नहीं है, ऐसा तो नहीं जाएगा, मार्केट थोड़ा करेक्शन करेगा। इसलिए मार्केट अगर थोड़ा गैप अप हो या यहाँ पे भी ओपन हो, थोड़ा अगर नीचे आता है ना, तो यहाँ पे देखिए लेवल आ जाती है, सपोर्ट लेवल है, 2 सपोर्ट लेवल मैं बताता हूँ, 44,780 और एक है छोटी सी इसके नीचे 44,700। ये दोनों सपोर्ट लेवल है। अब करना क्या है, मार्केट अगर गैप डाउन हो या यहाँ से आए, अगर इन दोनों में से किसी सपोर्ट पे होल्ड कर जाए, ठीक है, सीधे गिरता है तो छोड़ दो, होल्ड करता है, अगर वो कंसोलिडेट वगैरह करके डबल बॉटम वगैरह बना के ऐसा कोई ब्रेकआउट देता है ना, कॉल लेंगे। 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1:3 का टारगेट रखेंगे। अगर मार्केट धीरे धीरे आज जैसा ही कैसे मॉर्निंग में नीचे आया था, ऐसे अगर नीचे नीचे आता है तो फिर यहाँ पे थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि इसके नीचे फिर बनेंगे 44,570 के नीचे फिर ट्रेड बनेंगे। ठीक है, कैसे प्लान करना है यहाँ पे मैं वो भी बताता हूँ। इन केस मार्केट यहाँ से गिरते हो इसके नीचे जाए, या फिर सीधा गैप डाउन हो इसके नीचे ओपन हो, तो वेट करिए, थोड़ा सस्टेन करने दीजिए मार्केट को। उसके बाद जो फ्रेश ब्रेकडाउन बनता है ना, तब जाके पुट लेंगे, क्योंकि फ्रेश ब्रेकडाउन सस्टेन के बाद जब बनता है तो मार्केट कंटिन्यू अच्छा मूव देता है। स्टॉप लॉस वही 40-50 पॉइंट, टारगेट फिर 1:3 रख सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे मुझे सीधा सीधा 44,000 का ही एक सपोर्ट दिख रहा है, और इसको भी ब्रेक करता है तो 43,600 तक भी जा सकता है। ठीक है, ये नीचे के सपोर्ट लेवल है। इनकेस बड़ा गैप डाउन या कुछ और सस्टेन कर इसके नीचे, तो फिर पुट लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक बार इसको सपोर्ट बनाया मार्केट ने, सेकंड टाइम से बनाया, अब थर्ड टाइम भी यहाँ पे क्या हुआ ना, नीचे जाने की कोशिश की बट सपोर्ट बनाया और ऊपर आया, तो अब वापस इसको अगर ब्रेक करता है तो थोड़ा वीकनेस तो ज़रूर आएगी, नीचे जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा गैप डाउन में क्या करना है, यहाँ ओपन ओपन होता है तो क्या करना है। ठीक है, अब मिटा देता हूँ, मैं आपको अपसाइड का बता देता हूँ। गैप अप के केस में क्या करना है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो गैप अप में देखिए मैं रेजिस्टेंस बताता हूँ आपको, 44,260 ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, अब यहाँ करना क्या है, मैं पूरे ऊपर की भी रेजिस्टेंस आपको बता देता हूँ। 260 पे एक रेजिस्टेंस है, फिर एक 44,350 पे भी एक रेजिस्टेंस है, इसको भी ब्रेक करता है तो 44,500 पे भी रेजिस्टेंस है। अब करना क्या है, इनकेस गैप अप इनमें से किसी भी लेवल के पास हो, कॉल मत लीजिए डायरेक्टली, क्योंकि मार्केट वहाँ से थोड़ा करेक्शन वगैरह दिखा सकता है ना, तो कॉल नहीं लेना है। मार्केट में वेट क्या करना है, अगर इस लेवल्स पे किसी पे भी ओपन होता है, इस लेवल के ऊपर जाने दो, उसके ऊपर ही भी ओपन होता है तो फिर वो थोड़ा वेट करने दो, मतलब सस्टेन करने दो मार्केट को। सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट आएगा ना, तभी कॉल लेंगे, डायरेक्ट तो नहीं लेंगे। ब्रेकआउट के बाद कॉल लेंगे। स्टॉप लॉस वही 40 से 50 पॉइंट रहता है हमारा, टारगेट 1:3 के आसपास, या फिर आप यहाँ पे टारगेट अगर और ऊपर जाता है तो 44,750 तक भी जा सकता है, तो ये टारगेटेड लेवल होगी। ठीक है, अपसाइड का भी आपको समझ में आ गया, नीचे का भी। अब कन्फ्यूजन यही रहता है कि अगर नीचे भी नहीं जाता है और इस यहाँ पे भी नहीं ओपन होता है, यहाँ के बीच में ओपन होता है, तो क्या करना है। तो ठीक है ना, मार्केट में ये जो व्यू उसने बनाया ना, ये ब्रेकआउट के बाद, ब्रेकडाउन के बाद भी अगर ऊपर आया तो यहाँ पे व्यू हमारा थोड़ा बुलिश है, तो वेट करो, अगर यहाँ कहीं ओपन होता है ना, थोड़ा करेक्शन करने दो। करेक्शन करने के बाद वो एक लो बनाता है, राइट, सपोर्ट पे आता है, जो हमने डिस्कस किया वहाँ आता है तो ठीक ही है। अगर नहीं भी आता है ना, तो वो क्या करता है ना, थोड़ा लो बनाता है गैप अप के बाद जब नीचे आएगा, क्योंकि उसे देखिए गैप अप हुआ मार्केट, मान लो गैप अप अगर हुआ तो उसको ये रेजिस्टेंस तो टेस्ट करना ही है, लेकिन अगर वो करेक्शन करेगा ना तो अच्छा सेटअप बनेगा। करेक्शन करेगा फिर वो जो स्विंग बनाता है उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, ऐसा नीचे नहीं जाना चाहिए। वो क्या करना चाहिए ना, यहीं पे यही इसके पास ही, इसके ऊपर ऊपर ही सस्टेन करके कोई ब्रेकआउट बनाएगा तब कॉल लेंगे। फिर यही टारगेट्स हो गए ऊपर के, या फिर 1:3 का टारगेट तो हम रखते ही है मिनिमम। स्टॉप लॉस वही 40 से 50 पॉइंट। ठीक है, ईजी है। देखिए आप सिर्फ इतना वेट मतलब वॉच करिए कि मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है। गैप अप होता है तो यही लेवल इंपॉर्टेंट रहेगी, गैप डाउन होता है तो मैंने नीचे के भी लेवल बता दिए, आप मार्क करके रख रहे हैं ना चार्ट पे अपने। ठीक है, और देखिए लेवल पे आएगा, सेटअप बनेगा तो एक क्लियर कट ट्रेड मिलेगा, अगर नहीं आएगा लेवल्स पे तो फिर ऐसा ही साइडवेज रहेगा। तो अच्छा है ना, लेवल पे नहीं आता है, सेटअप नहीं बनता है तो अच्छा है, अवॉइड कर दो, क्योंकि साइडवेज मार्केट से आप बच तो जाओगे, लेवल पे आएगा तो वो बड़ा मुंह देगा ही देगा, और सेटअप अच्छा बनेगा तभी मुंह देता है मार्केट। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। और देखिए लर्निंग करनी है, बड़ा वीकेंड है, यहाँ पे रिपब्लिक डे की भी छुट्टी है, सैटरडे संडे भी मार्केट क्लोज रहेगा, तो आपके पास टाइम है। अगर बिगिन हो लर्निंग करनी है तो 13 आवर्स का कोर्स आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर यहाँ पे चल रही है। आपको यूज करना है कूपन कोड। कूपन कोड क्या है यहाँ पे, Republic24। ये कूपन कोड अगर आप यूज करते हो तो सीधा सीधा देखिए यहाँ पे बीच में स्पेस वगैरह नहीं देना है, सीधे Republic24 ये अगर कूपन कोड अप्लाई करते हो आप, एक बड़ा डिस्काउंट 20% का बड़ा डिस्काउंट रखा है। ठीक है, बहुत बड़ा डिस्काउंट हमने यहाँ पे दिया है, और ये सैटरडे संडे के लिए अवेलेबल रहेगा, वीकेंड स्पेशल डिस्काउंट है। ठीक है, तो आप कोर्स को ज़रूर चेकआउट कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। और यही जो मार्केट, ये जो डॉट टू डॉट लेवल्स फॉलो करता है, ये कैसे निकालना है, क्योंकि ऐसे 2-4 वीडियो में बताऊंगा तो भी नहीं समझ आएगा, उसके लिए हमने एक डिज़ाइन किया है, एक स्पेशल कोर्स 13 आवर्स का, सो दैट आपको उसमें इन डेप्थ सीखने मिलेगी कैसे वो लेवल्स निकालनी है, क्या मेथड्स यूज़ करनी है।
साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड कैसे फॉलो करना है, सब चीज़ें यहाँ पे सिखाई गई है। 13 आवर्स का कोर्स ज़रूर चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक कर दीजिए वीडियो को, अब तक लाइक नहीं किया तो नए लोगों को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।